विक्की जी, 7 घंटे लगातार जनसंपर्क, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पीके, हर घर में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक आपने मौका दिया है बीजेपी को, ना गलियां ठीक हुई, ना नाले ठीक हुए, ना शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई। एक बार मौका जनसुराज को देकर देखिए। क्या लगता है, मुकाबला कड़ा हो रहा है? कहीं कोई मुकाबला नहीं है वैभव जी, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला रहता तो अभी 6 महीना पहले जो ये पूरा अपना चासा बासा बनाए थे पूरा बिहार में घूम घूम कर, प्रशांत किशोर पांडे जी, जो सिर्फ आडंबर झूठ के बलबूते इनकी पार्टी टिकी हुई है। सेकंड केजरीवाल है बिहार के ये। जैसे केजरीवाल ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल किया दिल्ली में और 10 साल में पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया 11 साल में, उसी तरह ये भी चाह रहे हैं कि जिस बिहार को माननीय विश्वकर्मा, माननीय बिहार के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ मिलकर 20 साल में सजाया, संवारा और बनाया, उस बिहार को फिर से 20 साल पहले के जंगल राज में, और वो नरक की स्थिति बिहार की थी अगर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको पटना से उनके अपने गांव जाने में पूरा दिन का समय लग जाता था। जो फुलवरिया उनका गांव है जो गोपालगंज जिला में स्थित है, वो बिहार हमने देखा है। हमने वो बिहार देखा है जहां बात बात पर नरसंहार, जाति उन्माद फैल जाता था बिहार में। और जाति उन्माद में बड़े बड़े नेता, ये विपक्ष के नेता अपना रोटी सेकते थे। प्रशांत किशोर जी जो हैं वो आरजेडी के और कांग्रेस के ही बी टीम है, वो उन्हीं के। अभी आप देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता आरजेडी के उनके लिए घूम रहे हैं। आरजेडी पहले ही सरेंडर बोल दिया है कि प्रशांत किशोर जी आप आइए और हमारा किला बचाइए, लेकिन ये सब होने जाने को है नहीं। आरजेडी भी 25 सीट पर सिमट गई आज से 6 महीना पहले, और बिहार की जनता ने 202 का मैंडेट दे करके पांचों दल का पांडव जो है उसको मेजोरिटी दे करके बिहार में फिर से स्थापित किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशांत किशोर पांडे जमानत जब्त पार्टी के नेता हैं, इनका कुछ नहीं बिहार में चलने वाला है। और बांकीपुर में फिर से कमल खिलेगा, एनडीए का प्रचंड बहुमत से एनडीए वहां फिर से जीतने जा रही है। मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूं। चलिए डॉक्टर आलोक पांडे जी के पास चलते हैं। आलोक जी, 2025 के जब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने 238 उम्मीदवार उतारे थे, ज्यादा उतारे थे लेकिन 238 चुनाव में उतरे थे पार्टी के सिंबल पर। उस चुनाव में प्रशांत किशोर के पूरे प्रचार के दौरान उनके भाषण में एक तरह से एक गुस्सा दिखता था। वो जनता से ऐसे बोलते थे कि आप लोगों ने इतने लंबे वर्षों तक जात के नाम पर वोट दिया तो आपको मिला क्या? अगर आप स्कूल अस्पताल के नाम पर वोट देंगे तभी आपको वो मिलेगा, ऐसा वो कहते आ रहे थे। कई बार उनसे इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि आप क्या डांट रहे हैं लोगों को? डांटने, ये समझाने का कोई तरीका है? तो उनके इस तरीके पर लोगों ने उनकी बातें सुनी थी, समझी थी, लेकिन वोट उनको नहीं दिया था। इस बार के उपचुनाव में भी हम ऐसे देख रहे हैं कि वही वाला पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं। बांकीपुर के लोगों से कह रहे हैं कि देखो बांकीपुर में नाले कैसी स्थिति है, 30 साल से बीजेपी यहां पर विधायक बनाए हुए है लेकिन एक ढंग का काम बांकीपुर में नहीं कर पा रही। तो आपको लगता है कि पीके को अगर सफलता हासिल करनी है तो थोड़ा बहुत उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। पीके का तो एक सामंजस्य, समानता में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से देखता हूं। मैंने परसों में आपके साथ था, मैंने बताया था गुजरात से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी और सब जगह से जमानत जब्त हो गई। एक जगह से जमानत नहीं जब्त हुई, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिठाई बांटी थी कि चलिए कम से कम एक जगह से तो जमानत हमारी जब्त नहीं हुई। ये भी था, भारतीय जनसंघ वहां से निकली है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो उसकी जमानत जब्त हो गई थी तो आगे कुछ नहीं हो सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और मैं मानता हूं पीके एक संभावना है। उनकी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, आप उसे डिनाई कर सकते हैं। बिहार की जनता ने कम से कम तो उतनी सीटों पर किसकी हिम्मत हुई? भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत हुई थी चुनाव लड़ने की, आरजेडी की हिम्मत हुई चुनाव लड़ने की। कौन सी पार्टी इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी? जिस तरह का जातीय विखंडन है बिहार में, जिस तरह का पॉलिटिकल कास्टिज्म है बिहार में, उस तरह की व्यवस्था में अगला कोई एक विचार लेके आ रहा है, वो इसलिए उसको खंडित कर दिया जाए कि उसकी जमानत जब्त होगी। तो बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका ही नहीं मिला थी। इनकी भी जमानत जब्त हो गई जनसंघ के रूप में। तो इसलिए मेरा मानना है कि पीके ने चुनाव आकर के दिलचस्प कर दिया। अब देखिए, मैं मिश्रा जी एक बात बताऊं, भाई कोई भी कह सकता है कि 40-45 साल से 4 बार से इनके नितिन नवीन के फादर थे, 5 बार से नितिन नवीन है, 9 बार से विधायक इनके घर का, कोई भी कह देगा कि हम ही जीते
14% तो कायस थे वहां बांकीपुर में, कायस तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो जीतने की संभावना तो उनकी भी हो सकती है, उनकी ही हो सकती है ज्यादा। पीके तो जीत सकते हैं अगर ये बात समझ में आ जाए कि बिहार में सरकार तो बदलने नहीं जा रही। तो अगर पीके जीतते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी? अगर पीके जीतते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा? लेकिन अगर पीके जीतते हैं तो सम्राट चौधरी थोड़ा कम निरंकुश होंगे, भारतीय जनता पार्टी की निरंकुशता थोड़ी कम होगी, वो ज्यादा उत्तरदायित्व शासन के लिए चलाएगी। बीजेपी कहती कि स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति अगर वहां पहुंच जाए और वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर शासन चलाने के लिए प्रेरित कर सके, यही बात तो पीके कह रहे हैं। अब बिहार की जनता आज स्वीकार करे या 10 साल बाद स्वीकार करे, बिहार की जनता को स्वीकार करना होगा कि विकास के मुद्दे ही चुनाव का आधार होगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं आज भी लालू यादव का डर दिखा के चुनाव जीतती है? कट्टा और तमंचा पर क्यों चुनाव जीतते हैं? ये क्यों विकास के मॉडल लेके नहीं जाते जनता पे? इनके जितने चुनाव हुए बिहार में, मैं 2 महीने बिहार विधानसभा चुनाव में, और इन्होंने क्या कहा? इनके वोट इनके नारों का आधार कट्टा और तमंचा ना। भारत के प्रधानमंत्री ने कट्टा और तमंचा की बात की। इन्होंने डेवलपमेंट की कब कितनी % बात की? इनके जितने मिनिस्टर्स आते थे, जितने स्लोगन्स हुए, उनमें कितना डेवलपमेंट का आधार रखा भारतीय जनता पार्टी ने? इनके भाषणों में डेवलपमेंट कितना था? कितना डेवलपमेंट किया? वो लालू यादव का शासन दिलाते कि रोडों में धान बो दिया था, साहब रोड सही कर दी, लेकिन रोड चौड़ी कितनी की आपने? 30 किलोमीटर औसत गति है उत्तर बिहार में, आप चले जाइए प्रति घंटे कार से, बस का तो छोड़ दीजिए आप। उत्तर बिहार में को नरक बना के रखा, कितना सुधार किया। तो इसलिए मैं तो पूरा बिहार घूमा हूं, ठीक है। आप सहरसा से, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ये कहते हैं 5 घंटे में आप पटना से कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। आप सहरसा से कार से चले जाइए, 5 घंटे में नहीं पहुंच सकते आप। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, 250 किलोमीटर आप 5 घंटे में बाई कार सहरसा से और पटना नहीं जा सकते। तो इसलिए नकार सकते हैं और उन्हें नकारना चाहिए। जो सत्तारूढ़ दल के समर्थक है वो उसको नकारेगा भी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पीके चुनाव जीते या हारे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिस तरह से जनसंघ की ग्रोथ हुई, जिस तरह से वो 2 सांसद, जनसंघ के बाद 2 सांसद कहां पहुंचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अप एंड डाउन देखा है। और बिहार में डेवलपमेंट आधार आना ही चाहिए। बिहार का आधार जातीय समीकरण नहीं होने चाहिए, या किसी भी राष्ट्र का जातीय समीकरण आधार नहीं होना चाहिए। जैसे पीके क्या गलत कह रहे हैं? हालांकि पीके ने बहुत कठिन सीट चुनी, उनके लिए जीतना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, इस सवाल पर भी आएंगे हम। से डॉक्टर आलोक पांडे जी, इस सवाल पर भी आएंगे। विक्रांत विक्की जी के पास चलते हैं। विक्की जी, आपने इस बातचीत के शुरू में एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। आपने कहा था कि आरजेडी वालों ने उम्मीदवार भले ही उतार दिया हो, लेकिन वो ताकत नहीं लगा रहे हैं। क्या अभी जो पटना के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि कांग्रेस अंदर से ऐसा चाहती थी कि आरजेडी उम्मीदवार ना उतारे, पीके साझा उम्मीदवार हो विपक्ष का। ऐसा कांग्रेस के कई नेता मान रहे थे। हालांकि राजद ने कहा कि पिछली बार हमारा उम्मीदवार था, रेखा गुप्ता पिछली बार हमारी उम्मीदवार थी, इस बार भी वो हमारी उम्मीदवार होंगी, बकायदा उनको चुनाव चिन्ह दे भी दिया गया है। आपके हिसाब से क्या तेजस्वी यादव या आरजेडी आने वाले दिनों में 30 जुलाई को मतदान होना है, ताकत लगाएगी, या उम्मीदवार उतार के सिर्फ एक औपचारिकता निभाई गई है, बाकी कोशिश यही रहेगी कि पीके को खेलने दो जितना खेल सकते हैं? देखिए वैभव जी, या पीके हो, या फिर तेजस्वी यादव जी हो, या फिर राहुल गांधी जी हो, या विपक्ष के जो भी नेता हो, इन सभी को बिहार में और भारत में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। उदाहरण स्वरूप पीके अभी दिखे 6 महीना पहले बिहार में जगह जगह घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और आपने अभी कुछ देर पहले कहा वो जबरदस्ती चाहते थे कि गर्दन दबा के मुझको वोट दे दो, है ना। ऐसा नहीं होता है। बिहारियों के दिल में और बिहार वासियों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एनडीए, नीतीश कुमार जी, बीजेपी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी बसे हुए हैं, क्योंकि ये सब जान रहे हैं कि बिहार क्या था और क्या हुआ। अभी बोले थे उत्तर बिहार, मैं भी उत्तर बिहार से ही आता हूं। आप पटना से चलेंगे, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए सुपौल तक 4 लेन का जाल है। कहीं भी जाइए, सुपौल जो सुदूर इलाका, वहां मुझको आज भी याद है 2008 में जो बाढ़ आया था, कोसी की त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी में यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 6 महीना में फिर से कोसी को
कि सड़कों को और कनेक्टिविटी को फिर से ठीक करने का काम किया। प्रशांत किशोर, और आपने अभी कहा कि प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस लगी हुई है कि इनको जिताया जाए। पहले उन लोग का था कि एक हमारा उम्मीदवार है जो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, चुनाव के बाद फिर दिखते ही नहीं है। कोई मैटर ही नहीं है पीके। आप लिख लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फिर जमानत जब्त होगा। जैसे राहुल गांधी, चुनाव खत्म, विदेश यात्रा। तेजस्वी यादव अभी भी विदेश घूम रहे हैं। लेकिन विक्रांत विक्की जी, पीके के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। उनको तो हम लगातार देख रहे थे भरत तिवारी वाले मामले पर किस तरह से वो बिलौटी पहुंचे भी थे। बिलौटी पहुंचे, उसके बाद आप बिहार की राजनीति करते हैं भाई साहब। आपकी पार्टी बिहार में है, आप बिहार में कहां रहते हो? कभी नहीं दिखते हो। बिलौटी, अभी इलेक्शन था ना, उपचुनाव, इस कारण से बिलौटी वाले और भरत तिवारी जी वाले प्रकरण में उनको देखा गया। फिर चुनाव खत्म, पीके गायब। वो अभी जाएंगे वहां पंजाब इलेक्शन कराने, पैसा कमाने। होने जाना का उनसे कुछ नहीं है। जहां वो देखते हैं कि किसके प्रति जनता का रुझान अच्छा है, उस पार्टी के साथ जाके सट जाते हैं। वो जीत जाता है तो ये ढोल बजाने लगते हैं कि मैंने जिताया, मेरा मैनेजमेंट था। अपने आप को बड़ा करके दिखाना। क्यों नहीं यूपी में कर लिया? क्यों नहीं बिहार में कर लिया? यूपी छोड़िए, बिहार में क्यों नहीं कर लिया आपने? बिहार में 0 पे आउट। मेन इलेक्शन से पहले भी एक उपचुनाव हुआ था, बेलागंज उपचुनाव हुआ था, 4-5 जगह उपचुनाव हुआ था। हर जगह इनकी पार्टी जमानत जब्त हो गई थी। क्या कर लिया इन्होंने? एक रिजल्ट बताइए, एक भी इनका जीत हुई हो चुनाव, 4,000 वोट, सेकेंड रन है। आरजेडी पे विजय की हुई, कांग्रेस का 78 पे विजय की हो, सेकेंड में प्रसन्न हो, ऐसा नहीं हुआ भाई। मैं इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये आएंगे सिर्फ हल्ला पार्टी है, ये सिर्फ हल्ला पार्टी है, सिर्फ हल्ला है। और जहां तक विक्रांत जी आपके पास आएंगे सर, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर आलोक पांडे जी के पास चलते हैं। आलोक जी, अगला सवाल मेरा ये है कि 6 महीने पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे, बिजली रहती है। जी विक्रांत जी आपके पास आएंगे, आलोक जी के पास अगले सवाल को लेकर चलते हैं। 2025 वाले चुनाव में प्रशांत किशोर लाघोपुर पहुंचे थे एक बड़े रैली के साथ, या कह लें गाड़ियों के काफिले के साथ, और चर्चा शुरू हो गई थी कि वो राघोपुर में लड़ सकते हैं तेजस्वी के खिलाफ। लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करूंगा। 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि पीके को लगा कि नहीं, मुझे ही लड़ना चाहिए बांकीपुर का चुनाव? क्या आपको लगता है कि उनको अब यह एहसास हो रहा है कि पिछली बार भी नहीं लड़ना उनकी एक भूल साबित हुई थी? मैंने उस चुनाव में भी कहा था कि जब भी सेना नायक युद्ध के मैदान में नहीं उतरता तो उसकी विजय संदिग्ध हो जाती है, या उस पर भरोसा संदिग्ध हो जाता है। वो गलती पीके से हुई थी, और ये संदेश गया कि पीके ने चुनाव लड़ने के पहले ही हार मानी। ये संदेश गया था, और मैंने तो बहुत बार कहा कि नहीं, ये गलती पीके से हुई। मैं किसी भी राजनीतिक दल का ना तो प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष, मैं मेंबर ही नहीं हूं। मैं तो क्रिटिसाइज करता हूं हर दल को जो मुझे समझ में आता है। जैसे अभी तो पहले पीके की बात मैं पूरी कर दूं, तो उन्होंने इस गलती को सुधारने की कोशिश की कि चले ठीक है, हम लड़ते हैं। अब आप बताइए, जो पार्टी 9 बार से लगातार विधानसभा जीत रही हो, वहां पर चुनाव लड़ने की हिम्मत करना, ये एक डेयरिंग स्टेप है प्रशांत किशोर का। जीते या हारे वो तो जनता को तय करना है, और बीजेपी विनिंग सिचुएशन में है क्योंकि 9 बार ऑलरेडी पहले से जीती है। लेकिन ऐसा बिहार की जनता ने और देश की जनता ने बहुत बार दिखाया है। इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हार चुकी है, बिल्कुल सबने हारा है। नीतीश कुमार खुद अपना चुनाव हारे, 77 में हारे, 80 में हारे, 85 में पहली बार जीत मिली उनको। अटल बिहारी हारे। ज्यादातर एमएलसी डायरेक्ट चुनाव लड़ने बंद कर दिया। नीतीश कुमार का तो कॉन्फिडेंस चला गया जी, वो एक अलग मैटर की बात। लेकिन मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट किया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या वो गति दे पाए? क्या वो औद्योगिकीकरण उस तरह से बढ़ा पाए? क्या बिहार की गरीबी को उस तरह से कम कर पाए? 20 साल मिला, 20 साल, 2 दशक आप गड्ढे ही भरते रह गए। 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर 2 दशकों में केवल गड्ढे भरे। और आप याद दिला रहे हैं लालू के शासन का। क्या बिहार की उस तरह से गरीबी कम कर पाए जैसे संपूर्ण भारत में गरीबी कम हुई? ये भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाने चाहिए, जेडीयू से पूछे जाने चाहिए। और पूछेगा कौन? सदन में बैठ के कोई तो पूछे। तेजस्वी तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा नहीं रहे, वो तो डरे बैठे ईडी सीबीआई से। उनको तो झटपट सिक्योरिटी मिल जाए, इतने में काम चल गया। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक बंदा तो हो जो हाथी की सूंड में बैठ के हाथी से प्रश्न कर सके।
इसलिए मैं कहता हूं कि एक बंदा ऐसा पहुंचे जरूर जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इरिटेट करे, परेशान करे डेवलपमेंट के कार्यों के लिए कि काम करें आप। मोटिवेटर तो चाहिए, वरना 200 प्लस सीटें हैं, इनको तो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। 20 साल और हो गए, अभी 5 साल और, फिर बोलेंगे हमने देखो लालू यादव से अच्छा शासन कर दिया। ये तुलना किससे करते हैं 20 साल बाद भी कि लालू से बेहतर है, लालू से बेहतर। हमने तो वो समय देखा था। कितने दिन तक, कितने सदी तक आप तुलना करेंगे कि आप लालू से बेहतर हैं? भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 2 दशक के बाद में भी आप तुलना किससे करते हैं? जो सबसे वर्स्ट शासक था आप उसी से तुलना करते हैं। क्यों याद दिलाते हैं बार बार बिहार को केवल लालू यादव की? क्यों याद दिलाती भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू? सिर्फ लालू यादव आ जाएगा, आरजेडी आ जाएगा तो गुंडा राज आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई पैरामीटर नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। सहरसा में बंगाली ढाला है, 30 साल तक इन लोगों ने वो ढाला नहीं बनाया। सहरसा 2 भागों में बढ़ जाता है, जाम लगता है, छोटा सा शहर। 30 साल तक इन्होंने उस पर एक रेलवे ब्रिज नहीं बना पाए। मैंने बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा उठाया, बहुत मुद्दा उठा, तो उसके बाद उसमें काम शुरू हुआ। तो इस हद तक आपने इस पूरे एरिया को निगलेक्ट करके रखा हुआ। आपने एक हाईवे का नाम बता दिया, लेकिन जिस जगह पर आपका विधायक सहरसा से नहीं जीता, मैसी से नहीं जीता, क्यों नहीं जीते? इस पूरे एरिया को आपने बहुत कम दिया डेवलपमेंट के मामले में। तो इसलिए बहुत सारे स्पॉट रह गए हैं जेडीयू बीजेपी को काम करने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति आता है और बिहार को एक नया विकल्प मिलता है तो क्या दिक्कत है? विपक्ष तो 25 सीटें पाकर की भी कोई काम कर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ईडी सीबीआई से डरा के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर आए तो लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब सत्ता पक्ष को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यक्ति हो। संख्या से निर्भर नहीं करता विपक्ष, वरना जवाहरलाल नेहरू के समय जो संख्या थी उसमें विपक्ष कितना था? मनोबल से निर्भर करता है कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल को निरंकुश होने से बचाए। और मुझे लगता है कि अगर पीके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी सत्तारूढ़ दल में रहते। बिल्कुल। चलते हैं अभी विक्रांत विक्की जी के पास। विक्की जी, शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार पटना साहिब से सांसद रह चुके हैं, 2009-2014 में। उन्होंने, अभी वो टीएमसी के सांसद है, पश्चिम बंगाल की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पीके का समर्थन करेंगे। वो बहुत खुश हैं कि पीके बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कितना जनाधार है बांकीपुर में या पटना साहिब में, मुझे ये नहीं पता। शत्रुघ्न सिन्हा की अपील का कितना फायदा मिलेगा पीके को, ये भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है। पीके के और भी राजनीतिक दोस्त हैं बिहार में, बिहार के बाहर भी, उनकी भी शुभकामनाएं पीके के साथ होंगी। क्या आपको ऐसा लगता है नितिन नवीन कल नामांकन में रहेंगे, अभिषेक कुमार बंटी के थोड़ी सी भी टक्कर नहीं होगी, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल रहेगा, पीके साधन संपन्न व्यक्ति हैं, उनके पास पैसे की बहुत और संसाधनों की कमी नहीं है, बहुत सारे हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स अभी बांकीपुर में जगह जगह घूम रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि लड़ाई दिलचस्प नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, उनके वॉलंटियर्स देखिए, मैं आपको अब नीचे से ही बताता हूं पीके का कहानी। पहली, पीके के पास खर्चा नहीं है, पेड स्टाफ मैं यार है ना, आपका कहीं से पता भी कर तो पैसा लेगा, तो देने से क्या जो होते हैं वो दी जाते हैं, स्वाभिमान का सवाल है। साथ साथ बीजेपी ने काम किया है बिहार में, काम अभी पीके आएंगे विधानसभा में तो भी कर देंगे, बिल्कुल भाई 20 साल से बिना कहे हुए बिहार को बहुत कुछ मिला। 3-4 सालों में 5 सालों में 2-3 फैक्ट्री अपने उड़ान पे है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं, पीके कहीं कोई इशू नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका क्या जनाधार है, भाजपा के नाम पे वो जीतते आए, क्यों नहीं? अगर यहाँ टिकट बीजेपी नहीं दिया, क्यों नहीं निर्दलीय लड़के दिखा दिए, चाहे किसी और पार्टी से लड़के दिखा दिए? उनको भागना पड़ा पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के गोद में जाके, पार्टी के गोद में जाके वो बैठे और टीएमसी के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा।
या अगर इतना ही जनाधार था तो यहाँ लड़के दिखाते। अपना तो कोई जनाधार नहीं है जब पीके को समर्थन करने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात कह रहे हैं आप। नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर के जो बिहार में विकास का काम किया, फिर से बता रहा हूं, ऐसा किसी भी राज्य से तुलना करिए आप। कांग्रेस का कोई राज्य उठा लीजिए, अभी ये कह रहे थे कि आरजेडी का डर दिखा करके हम लोग वोट लेते हैं। आप किसी भी कांग्रेस से तुलना कीजिए, उसके स्टेट से तुलना कीजिए, बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, आमदनी के मामले में कहीं से बिहार पीछे नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना काम करके बिहार को सजा संवार करके अपने सहमति से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वो अपनी विरासत उनको दिए कि आप इसको अच्छे से चलाइए। और टाइम टू टाइम, समय टू समय वो जा करके नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और पांचों पार्टी मिलकर के पांचों अपना एजेंडा के साथ बिहार में विकास कर रही है और निरंतर करते रहेगी। किसी प्रशांत किशोर की जरूरत बिहार को नहीं है, किसी आरजेडी की जरूरत बिहार को नहीं है। क्यों करे विचार जब ठीक है तो है नीतीश कुमार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.